हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एकलव्य महाविद्यालय में लैब अटेंडेंट की जो कुछ पोस्ट आई हैं उसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें जो 60 क्वेश्चन आने हैं प्रयोगशाला के साइंस के उपकरण से लेके उनके वन लाइनर करेंगे। उसके बाद प्रयोगशाला के उपकरण भी देखेंगे। तो आज हम लोग कौन कौन से उपकरण काम में आते हैं, उनका उपयोग कैसे, उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या लास्ट ईयर इसके पहले जब एग्ज़ाम हो तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, अभी केवीएस का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें लैब प्रयोगशाला कैसे पूछे गए सवाल, ये सारी चीज़ देखेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। देखिए, हम पूरा 60 नंबर का क्वेश्चन इस तरह तैयार कराएंगे कि आप अगर पेपर दे के आएंगे तो आप कमेंट में बॉक्स में बताएंगे कि हाँ सर पेपर मिला था इससे या क्वेश्चन टकराए थे। तो चलिए देख लेते हैं कि पहले देखिए बहुत सारे उपकरण हैं। माइक्रोस्कोप क्या काम है, टेस्ट ट्यूब क्या है, पेट्री डिस्क का क्या काम है, इन सब का काम क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। मोनोमीटर क्या होता है, थर्मामीटर क्या होता है, इन सारी चीज़ के बारे में देखेंगे। चलिए देखो, पहला है सोनोमीटर। क्या है सोनोमीटर? अब आप देख सकते हैं चित्र सहित है, क्योंकि चित्र देखिए आप चित्र सहित सारी चीज़ को समझेंगे तो ज़्यादा। देखो टेबल पे एक बना है और इसका काम क्या है। भौतिक की कक्षा में छात्र इसका उपयोग यह देखने के लिए करते हैं कि स्ट्रिंग की विभिन्न लंबाई ध्वनि की विभिन्न आकृतियों कैसे उत्पन्न करती है। सोनोमीटर मूल रूप से तार में कंपन की आवृत्ति को मापने के लिए किया जाता है। पहले आपको याद रखना है कि कैसे किया जाता है कि तार में जो कंपन होता है, जैसे हम नीचे वेट लटका होता है, आप चित्र में देख रहे हैं, ऊपर से सोनोमीटर लगा होता है। इसमें मतलब कहने का मतलब सोनोमीटर का मूल काम होता है किसी तार में आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी को मापने के लिए किया जाता है, या फिजिक्स की लैब में होता है। तो आपसे पहले पूछा जाए कि सोनोमीटर काम क्या किससे काम किया जाता है, तो सोनोमीटर से आवृत्ति को मापने का काम किया जाता है। दूसरी बात है सोनोमीटर का प्रयोग किस प्रयोगशाला में उपकरण लगा होता है, तो भौतिक विज्ञान या भौतिक प्रयोगशाला में इसके उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इस दूसरी बात इसमें एक टेबल पे होती है जो ध्वनि के विभिन्न ध्वनि जो कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं तार के माध्यम से, उसमें जो आवृत्ति होती है, जो फ्रिक्वेंसी होती है, उसको मापने के लिए सोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछा गया कि सोनोमीटर क्या है, सोनोमीटर का काम क्या होता है, तो सोनोमीटर का काम मूल रूप होते फ्रिक्वेंसी किसकी, तार में उत्पन्न हुई कंपन की फ्रिक्वेंसी को मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, चलिए ऑप्टिकल बेंच। देखिए ये भी फिजिक्स के लैब का उपकरण है। किसका है? पहले बात तो आप जान लीजिए, भौतिक प्रयोगशाला का उपकरण है। यह भौतिक प्रयोगशाला का उपकरण दृश्य घटनाओं के लिए एक मापने और अवलोकन उपकरण है। क्या करने के लिए? मेजरमेंट और अवलोकन करना, मतलब है कि इवेल्यूएशन। जिस प्रकाश स्रोत पर ऑप्टिकल उपकरणों को प्रदर्शन का संयोजित करने या समायोजित करने के लिए अच्छा उपयोग में किया जाता है। आप देख सकते हैं एक प्रकार लाइट है, यहाँ इधर से लाइट लगी हुई है, इधर के बाद एक डिस्क होती है, डिस्क में एक छोटा सा छेद होता है, उसके बाद लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस, जो उसके बाद आगे फोकस या पॉइंट को चेक करते हैं। तो अगर फिजिक्स में, अगर इंटर में आपने लैब में प्रैक्टिकल किया तो ये सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिली होंगी। तो कहने का मतलब आपसे पूछा जाएगा ऑप्टिकल बेंच का काम क्या है, या ऑप्टिकल बेंच किस प्रयोगशाला में यूज होता है। तो पहली बात तो आप जान लीजिए कि भौतिक प्रयोगशाला का उपकरण है। दूसरी चीज़ क्या मापने के लिए किया जाता है, यह उपकरण अवलोकन करने वाला उपकरण है। किसके? जो लाइट पास होती है एक लेंस के माध्यम से उसको समायोजित करने के लिए किया जाता है, याद रखना है। तो कहने का मतलब है क्या करने के लिए? दृश्य घटनाओं को मापने के लिए, मतलब जो विजुअल लाइट्स होती हैं उसको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, याद रखना है। दूसरी चीज़ आपसे पूछा जाएगा ऑप्टिकल उपकरण में कौन कौन सा चीज़ लगा होता है। पहले आपको याद रखना है कि लाइट्स होती है, उसके बाद लेंस लगा होता है, लेंस के बाद आगे डिस्क पे जो क्या होता है फोकस कर, जिस पे पॉइंट्स होता है, मतलब लाइट की फ्रिक्वेंसी का समायोजित या आकलन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। किस चीज़ का? ऑप्टिकल बेंच का। दूसरी चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा लिया जाएगा कि ऑप्टिकल बेंच किस प्रयोगशाला में उपयोग होता है। तो ऑप्टिकल बेंच का उपयोग भौतिक प्रयोगशाला में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें सवाल क्या बन सकता है कि ऑप्टिकल बेंच में किस प्रकार का लेंस लगा होता है। तो आपको याद रखना है उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पीपेट। पीपेट, पहली बात तो याद रखना है पीपेट क्या है? प्रयोगशाला का उपकरण है। अब आपसे ये पूछा जाएगा पीपेट किस प्रयोगशाला में का उपकरण है। तो पहला तो याद रखना है पीपेट केमिस्ट्री का है, मतलब रासायन विज्ञान की प्रयोगशाला का उपकरण है, याद रखना है। पीपेट अलग अलग साइज़ की होती है। पहली बात तो यह है पीपेट अलग अलग साइज़ की होती है और इसका इस्तेमाल आम तौर पर तरल पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए
और कंटेनर में रखने के लिए होता है। देखिए अब जैसे सिरिंज के आकार का आप देख रहे हैं चित्र में, देखिए आपको चित्र से देख के भी पता चल जाएगी, क्योंकि आपने अगर हाई स्कूल या इंटर में प्रयोगशाला में गए हैं, एक बार भी गए हैं या कभी इसका प्रैक्टिकल किया है तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नहीं किया है तो फिर भी आप इसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें सवाल बन सकते हैं। 100% संभावना होती है 2 से 10 सवाल आपकी इक्विपमेंट से पूछे जाए या उपकरण से पूछे जाए, है ना। चलिए, तो आप कह रहे हैं क्या है कि इसका इस्तेमाल क्या करने के लिए किया जाता है? तरल पदार्थ की मात्रा को मेजरमेंट, कहने का मतलब ये मेजरमेंट डिवाइस है। पहली बात ये पूछ लेगा कि पिपेट कौन सी डिवाइस है, तो पिपेट क्या है? एक मेजरिंग डिवाइस है, मेजरमेंट करने के काम आती है। किस पदार्थ को? तरल पदार्थ को, या कंटेनर में रखने के काम आती है। देखने से बिल्कुल सकरे कांच के बेलनाकार पाइप जैसा होता है। तो दूसरी बात यह क्या होता है, देखिए इधर तो आप जैसे सिरिंज देखिए, सिरिंज का एक तरफ पोर्शन बड़ा होता है, एक साइड बहुत पतला सा होता है, उसी तरह ये भी होता है। तो कहने का मतलब पिपेट क्या है? पिपेट एक सिरिंज के आकार का ही कांच का होता है, जो किस काम में लिया जाता है आपको इसको याद रखना है कि आमतौर पर इसको तरल पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए या कंटेनर में रखने के लिए उपयोग में लिया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कैसे बना होता है? कांच का बना होता है, याद रखना है, प्लास्टिक का नहीं होता। किसका होता है? कांच का होता है। दूसरा सवाल आपसे इस पर पूछ लिया जाएगा कि पीपेट किस प्रयोगशाला का उपकरण है? तो आपको याद रखना है कि पीपेट केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला का उपकरण है, मतलब केमिस्ट्री का इक्विपमेंट है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आपने देख लिया सोनोमीटर, इसके बाद पीपेट, इसके बाद डिस्क थ्रो। अब आप बात करेंगे आगे डिस्क थ्रो। देखिए अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई एक भी बच्चा लाइक करके कहता है सर हम आपकी क्लास करेंगे और हम आपको 60 नंबर की तैयारी इस तरह कराएंगे, आप अगर पेपर दे के आएंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डापर। डापर क्या काम करता है इसके बारे में बात करेंगे। और डापर किस प्रयोगशाला का उपकरण है ये भी बताइए। अगर आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए डापर किस उपकरण का है, किस प्रयोगशाला का उपकरण है। तो डापर का इस्तेमाल प्रयोगशाला में किसी पदार्थ की बूंद बूंद करके डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप याद रखिए ये भी केमिस्ट्री का रासायन विज्ञान का उपकरण है। जैसे आप चेक करते हैं ना कि लिटमस लाल पेपर को नीला कर देता है, या फिर क्षार क्या करता है हरे को नीले को लाल कर देता है, ये सब देखे ना। तो क्या करता है बूंद डालते, जैसे एक थोड़ा सा कंटेनर, कांच के कंटेनर, उसमें से पीपेट डालते हैं, 1 से 2 बूंद ml निकालते हैं, उसके बाद चेक करने के लिए डालते हैं। आप देखिए छोटे बच्चों को अगर दवा पिलाने के लिए डापर कर दिया जाता है, तो इसी तरह ये भी होता है। तो डापर का इस्तेमाल प्रयोगशाला में पदार्थ की बूंद बूंद करके डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह आमतौर पर कांच या प्लास्टिक के सिलेंडर से बना होता है। इसके एक तरफ छोटा सा नोजल लगा होता है और दूसरी तरफ साइड में रबड़ का होल्डर लगा होता है। तो आपको पहले याद रखना है कि डापर किस प्रयोगशाला का उपकरण है। तो डापर रसायन विज्ञान का या केमिस्ट्री का उपकरण है, केमिस्ट्री की प्रयोगशाला का उपकरण है। दूसरी चीज़ क्या है, इसका काम क्या किया जाता है, यह छोटे छोटे बूंदों को भी डालने, मतलब थोड़ा थोड़ा बूंद को डालने में लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका पेंट्री डिस्क। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पेंट्री डिस्क की गोल आकृति की होती है जो कि पारदर्शी होती है। क्या होता है, यह गोल कंटेनर होता है और यह पारदर्शी होता है। इसके ऊपर ढक्कन लगा होता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल बैक्टीरिया, ऊतक और कोशिका के नमूने को एकत्र करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि प्रयोगशाला में आप जब ये क्या है बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों में होता है। ये क्या होता है, यह बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का उपकरण है। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ चेक कर रहे हैं, चेक करने के लिए आपको कोई बैक्टीरिया आ गया। जैसे मान लीजिए आपको ब्लड के चेक करते हैं, ब्लड चेक करने के बाद उसमें बैक्टीरिया निकल रहा है या वायरस है या कोई और भी ऊतक है या और कोशिका है, तो आप उसका अगर कलेक्ट करते हैं तो इसमें रखते हैं, और इसमें रखने के बाद रखने के बाद इसका आगे परीक्षण के लिए भेज देते हैं। तो कहने का मतलब है कि यह केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों की प्रयोगशाला में देखने को आपको मिलेगा। यह गोल आकार होता है, पारदर्शी होता है। इसमें आमतौर पर किस लिए उपयोग हो जाता है, बैक्टीरिया, ऊतक और कोशिकाओं को नमूना, मतलब जैसे आप ब्लड देने जाते हैं तो आपका टेस्ट ट्यूब में ब्लड लेके रख लिया जाता है, भाई आपका नमूना रख लिया गया है, कहते हैं ना कि आपने ब्लड दे दिया। इसी तरह इसमें अगर वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक करें।